अगर इंसान के अंदर शौक़, लगन, चाहत और विल पावर हो तो कोई भी मंजिल उसके लिए मुश्किल नहीं होती। जब इंसान कुछ करने की ठान ले तो चाहे रास्ते कितने ही पुरखतर और मुश्किल क्यों ना हों तो मंजिल उसे ज़रूर मिलती है। बाज़ लोग एडवेंचर्स के शौकीन होते हैं, इसके लिए वो अपनी ज़िंदगी को भी ख़तरे में डाल देते हैं। कोह-पैमाई एक मुश्किल और पुरखतर काम है और इसके लिए कोह-पैमा को अपनी ज़िंदगी भी ख़तरे में डालनी पड़ती है। एक गलत कदम मौत की वादी में धकेल देता है। आदाब, मैं हूँ माजिद अनवर और आज मेरे साथ मौजूद हैं एक कश्मीरी कोह-पैमा राजा वलीद अंसार। वलीद अंसार का तल्लक तहसील दिलकोट के एक पुरकशिश और दिलफरेब गाँव आंसचोकी से है। आजकल कतर में मुकीम हैं और छुट्टियां गुजारने के लिए कश्मीर आए हुए हैं। इन्होंने घर बैठकर छुट्टियां गुजारने के बजाय मुहिम जोई पे जाने का फ़ैसला किया। इस तरह ये तकरीबन 20,000 फुट से ज़ायद एक बुलंद और बर्फ़ से ढकी हुई चोटी को सैर करने में कामयाब हुए। बहुत शुक्रिया वलीद, और हम आपको मुबारकबाद पेश करते हैं कि आपने इतनी हाईएस्ट चोटी को सैर किया और इस गाँव का आपने नाम रोशन किया। बहुत शुक्रिया माजिद अनवर साहब। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने आज मौका दिया बात करने का। ये जो चोटी सैर की है इसका नाम क्या है और ये किस जगह पे है? ये जो चोटी मैंने सर की है इसका नाम है खुसरगंग और ये ज़िला जो शिगर है बल्तिस्तान में उसमें का एक गांव है सिल्डी, उसके पहलू में वाक़या है और इसकी जो हाइट है 6,050 मीटर है। अच्छा, ये बताइए कि जब आप पीक पे पहुँचे तो आपके तासरात क्या थे, आपके जज्बात क्या थे और आपने वहाँ पे जाके पहला काम क्या किया? बाज़ जगह ऐसा लगा था कि मे बी ना पहुँच सकें ऊपर, क्योंकि वो जो बर्फ़ थी वो उसका स्लश बन गया था पानी और उसकी वजह पिघलने की वजह से, और ग्रिप नहीं हो रही थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब ऊपर पहुँचे हैं समिट पे तो बहुत ही ज़बरदस्त फीलिंग थी और एक जो सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है ना, तो वो नाकाबिले बयान है। और उसके बाद हम लेके गए थे अपने आज़ाद कश्मीर का परचम है अपने रियासत का, उसको हमने लहराया और जो बतौर कश्मीरी अपनी जो भी कौम है उनको रिप्रेजेंट करने के लिए वो जो फीलिंग थी ना एक झंडे को लहराने की, तो वो मुझे लग रहा था कि पूरी कश्मीरी कौम मेरे पीछे खड़ी है और मैं सामने उनके लहरा रहा हूं। आप 20,000 फुट से ज़ायद बुलंदी पे खड़े हैं। बिल्कुल ज़बरदस्त, यही बात है। तो ये मुहिम जोई आपने कब शुरू की और इस मुहिम जोई के दौरान आपको किस तरह की मुश्किलात का सामना करना पड़ा? ये मुहिम जो ईद के तकरीबन दूसरे दिन मैं यहाँ से निकला हूँ और तकरीबन 13 जुलाई से ये मुहिम स्टार्ट हो गई थी। 13 को हम निकले हैं, जो एक गांव है सिल्डी, वहाँ से बेस कैंप की तरफ निकले हैं जिसकी हाइट है तकरीबन 3800 मीटर। तो बेस कैंप में जाके हमने स्टे किया पहले दिन और उसके साथ फिर अगले दिन कैंप 1 पे गए हैं जो 4800 मीटर था। 1000 मीटर की एलिवेशन थी ये एक दिन में। और उसके बाद अगले दिन हम कैंप 2 पर गए हैं जो 400 मीटर की एलिवेशन थी। उसके बाद ये था कि हमारा प्लान था कि समिट पुश का, लेकिन पहाड़ों पे आपको पता है कि आपकी मर्ज़ी नहीं चलती बल्कि मौसम को देखना होता है, बहुत से फैक्टर देखने होते हैं उसमें। तो रात को तकरीबन 10 बजे मौसम ख़राब हो गया, बर्फ़बारी शुरू हो गई और तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई। ठीक, तो उस वजह से हमें अपने समिट पुश कैंसिल करनी पड़ी। फिर हमने पूरा एक दिन वेट किया और ये तकरीबन 17 जुलाई को सुबह 7 बजे हमने अपनी समिट पुश स्टार्ट की और 1 बजे के करीब हम उसकी समिट पर पहुँचे। और इस दौरान जो है, क्योंकि मैं कतर से आया था तो आपकी वहाँ पे हम सी लेवल पे रह रहे होते हैं, तो यहाँ पे आके जो प्रॉब्लम हुई तो एक्लिमेटाइज बॉडी क्योंकि नहीं थी, ऊपर हाइट पे ऑक्सीजन कम होती है, तो उस वजह से सर में दर्द और थोड़ा तबीयत का ख़राब होना, ये छोटी मोटी चीज़ें चल रही थी। लेकिन ये पार्ट ऑफ द जो आपकी है, आप कह सकते हैं कि जो भी एडवेंचर है उसका पार्ट होता है। और आपको ये कोह-पैमाई का शौक़ कैसे पैदा हुआ? जी माजिद साहब, जो है कि बाज़ लोगों के साथ होता है कि वो कहीं घूमने जाते हैं और वो पहाड़ को देखते हैं और वो
जो कहते हैं ना लव एट फर्स्ट साइट, उनको वो हो जाता है और वो फिर आते रहे, चलता रहा बचपन से लेके अभी तक के झीलों से होते हुए थोड़े आबशार को एक्सप्लोर करते करते ये अब हम पहाड़ों पे पहुँचे हैं। और आपको पता है कि 6 के बाद 5 नहीं आता बल्कि 7-8 आता है, और उम्मीद है कि आगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों तक जाएंगे। तो ये कि इस मुहिम जुई के लिए आप किसी ने आपको स्पॉन्सर किया? नहीं जी, बिल्कुल किसी ने स्पॉन्सर नहीं किया, और ये जितने भी एक्सपेंसेस हुए हैं वो मैंने खुद बेयर किए। किसी हुकूमती नुमाइंदे या हुकूमती इदारे ने इसके बाद आपकी हौसला अफजाई के लिए कोई रब्ता किया? अभी तक तो किसी ने रब्ता नहीं किया, ना ही किसी हुकूमती इदारे ने, ना टूरिज़म डिपार्टमेंट की तरफ से, ना इधर के लोकल जो हैं सियासी लीडरशिप है मेरे ख्याल से, या उनको इतना एक्सपोजर नहीं है, या वो इस चीज़ को समझ नहीं रहे कि ये टूरिज़म एडवेंचर के लिए कितनी बड़ी बात है। अगर कोई इस फील्ड में आना चाहता है तो उसके लिए आप किस तरह की टिप्स देंगे, उसके लिए क्या एडवाइस करेंगे कि वो किस तरह इस फील्ड में आए? आज़ाद कश्मीर के अंदर इस तरह का कोई इंस्टीट्यूट मौजूद नहीं है, ना ही कोई इस तरह के लोग हैं जो कि आपको प्रॉपर ट्रेनिंग करवा सके। उसमें यह है कि आजकल इस्लामाबाद के अंदर कुछ लोग हैं जो मार्गला हिल्स में ट्रेनिंग करवा रहे हैं रॉक क्लाइंबिंग की। स्कर्दू के अंदर एक बहुत फेमस हैं जाहिद राजपूत के नाम से, जो हैं वो ट्रेनिंग करवाते हैं, बेसिक कोर्स हैं, एडवांस कोर्सेज हैं। उसमें यह है कि अभी अगर किसी हुकूमती नुमाइंदे ने रब्ता किया तो हम कोशिश करेंगे उनके साथ मिलकर इस तरह के जो बेसिक कोर्सेज वगैरह हैं वो तो एटलीस्ट मुज़फ़्फ़राबाद के अंदर या जो बड़े बड़े शहर हैं, रावलाकोट हो गया, जहाँ पे ताकि जो नौजवान हैं या जो भी करना चाहता है इस तरह की को पैमाई वगैरह उसको सपोर्ट किया जाए। और दूसरा ये है कि अगर कुछ भी नहीं है तो यूट्यूब जिंदाबाद, बेस्ट ऑप्शन है। सब ने वहाँ से ही सीखे हैं, जितने भी कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो भी है वहाँ से सीख रहे हैं, तो आप वहाँ से डिफरेंट चैनल्स हैं। ये है कि अगर आप कुछ करना चाहें ना तो कोई मुश्किल नहीं है कि तो आपको कोई रोक नहीं सकते, बिल्कुल रास्ते निकल आते हैं। बहुत शुक्रिया वलीद आपका, बहुत शुक्रिया हमारे स्टाफ को। जैसा कि आपने वलीद नसार की गुफ्तगू सुनी। वलीद नसार हमेशा एडवेंचर के शौकीन रहे हैं, कश्मीर को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से एक्सप्लोर करते रहे हैं, कभी जीप रिलीज़ और कभी लैक्स को एक्सप्लोर करना, कश्मीर के पहाड़ों को। और इस वक्त ये कतर में मुकीम हैं, वहाँ पर इन्होंने अपनी स्ट्रगल जारी रखी और कश्मीर में छुट्टियों पर आए और इन्होंने 20,000 फुट से ज़ायद एक बुलंद चोटी को सर कर डाला। वो कहते हैं ना, हिम्मत मर्दा मदद खुदा। जब आप किसी काम के लिए निकलते हैं तो खुदा भी आपकी मदद करता है। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासर हो।